नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड का स्पेशल एडिशन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। बहुत स्वागत है आप सबका। आज वीकेंड है और अब से हम जो एक नई पहल करते हैं कि वीकेंड पर न्यूज का एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा लेकर डिकोड करते हैं जिसमें तमाम लोगों की अहम भूमिका होती है। एक बड़ी खबर, एक बड़ा मुद्दा होता है। आज हम इस पर न केवल इस मुद्दे को डिकोड करेंगे बल्कि डिबेट भी करेंगे। सबसे पहले आपको मुद्दा बता दें। मुद्दा इस वक्त यह है कि अगले साल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव, और अभी से ये बात तय दिखती है कि इन चुनाव में हिंदुत्व एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इस मुद्दे को डिकोड करने के लिए हमारे साथ में एक व्यापक पैनल जुड़ रहा है, महत्वपूर्ण पैनल जुड़ रहा है। उनसे जुड़कर हम खुली डिबेट करेंगे ताकि इस मुद्दे को अच्छी तरह से हम डिकोड कर पाएं। लेकिन इस डिकोड से पहले और डिबेट से पहले वो मुद्दा हिंदुत्व दरअसल है क्या, इस पर एक आप रिपोर्ट देख लें। ये मध्य प्रदेश है जहां के सियासी दलों का अगले साल बोर्ड एग्जाम है, यानी साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी चुनावी रण में आमने सामने होंगे और अभी से तय हो गया कि चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से होगा। चुनावी समर में बीजेपी को वेब का हमेशा की तरह साथ मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हित चिंतन अभियान चलाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में अगर वो दबाव में, लोभ में या किसी कारण से धर्म छोड़ करके, अपना मत छोड़ करके किसी अन्य मत में गया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उसकी घर वापसी कराने का प्रयास करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद के इस दावे पर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हिंदू कभी कमजोर न था न है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठन हिंदुओं के कायर संगठन हैं जो हिंदुओं को पिटवाकर खुद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, जिनको राष्ट्र की चिंता रहेगी, जिनको शुभ चिंता रहेगी, वही हित चिंतक अभियान चला सकते हैं। हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना कार्य में साथ देना चाहिए, अपनी आहुति देना चाहिए। यानी कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की रेस में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वैदिक शिक्षा के छात्र मंत्रोच्चार करते रहेंगे। राहुल गांधी महाकालेश्वर के दर्शन और नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के बीच भगवान राम पर बहस जारी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में राज्य की अस्मिता को लेकर राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी वार पलटवार भी जारी है। जैसे वो युद्धक राम, धनुष बाण लिए राम, उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह, और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो देखने के स्वरूप आपके मन के ऊपर है। जो कांग्रेस पार्टी है वो कॉलनेमी राक्षस के रूप में राम का नाम लेती है, तो जरा चौबे जी को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर एमपी-सीजी दोनों राज्यों में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया हुआ है और चुनाव तक हिंदुत्व पर घमासान मचना तय है। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे, हर दल ये कह रहा है हिंदू कमजोर तो देश कमजोर, राष्ट्र कमजोर, और इसी मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर आने वाले चुनाव में दोनों पक्ष, दोनों दल अपनी अपनी बात रखेंगे। अब इस बात को डिकोड करने के लिए 3-4 अहम सवाल आपके जहन में भी होंगे। पहली बात ये, एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व, एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व, एक तरफ हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास तो दूसरी तरफ इसे कौन धूमिल कर रहा है, इस पर बहस। आज मेरे साथ में इस विषय को डिकोड करने के लिए मौजूद हैं 5 बड़े ही खास मेहमान। एक बड़ा और व्यापक पैनल है। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार और समर्थ हैं अपना पक्ष रखने में, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी का यहां पक्ष रखेंगे इस मंच पर, मध्य प्रदेश से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सबको नमस्कार। आप सबके साथ आज हम इस अहम मुद्दे को डिकोड करेंगे आप सबकी राय के साथ। 2 अहम बातें हैं, प्रत्येक आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट 1.5 मिनट के भीतर, 90 सेकंड के भीतर आप रखें। और ये ब्रेकलेस डिबेट है जिसमें पहले हम आपको बिना किसी रोक टोक के सीधे सुनना चाहते हैं। मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं।
डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जी, वीएचपी को उनके कार्यक्रमों को लेकर पहले भी कई दफा आलोचनाएं होती रही हैं। अब जो आप आंदोलन चलाने वाले हैं, आप अभियान पर आप शुरुआत करने वाले हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, खासतौर पर वहां जहां कहा जाता है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सरकार ही सजग है? ऐसा है, हित चिंतक अभियान आज चल रहा है ऐसा नहीं है ना। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से समय समय पर चीजें चलाती है, चलाया गया। हिंदू समाज के भीतर जागरण हो, हिंदू समाज के समर्थन में हिंदू समाज खड़ा हो, देश खड़ा हो, यह आवश्यकता है समय की। अरे आप समझिए ना, पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। अगर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का आतंक हो रहा है तो उसे सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना? रखना है ना, तो फिर करेगा। आप देखिए, जब हिंदू समाज जब इस देश के अंदर बटा है, तब इस देश के अंदर दिक्कतें आई, और इसलिए हिंदू समाज का संगठन होना बहुत जरूरी है, हिंदू समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और हिंदू समाज जब भी कोई गैरपंथीय व्यक्ति, गैरपंथीय समाज अगर कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसकी आलोचना भी करने वाला हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना हो। तो टिप्पणी करने के लिए ऐसे समाज के अंदर जो ये विषय रखते हैं कि हिंदुत्व के साथ जुड़ना चाहिए, वो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए। और करोड़ों की संख्या में लोग हित चिंतक अभियान के साथ जुड़ेंगे, ऐसा हमें पूरा जो है विश्वास है। चलिए, आपने अपनी बात पूरी की। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो स्वयं सक्षम भी और कहती है कि चाहे हिंदुओं का मामला हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग का, वो पूरी तरह से सबको सुरक्षित लेकर, सबका साथ लेकर आगे बढ़ रही है। वीएचपी का अभियान और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, इसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की भी काफी क्रिटिसिज्म होती है, आरोप लगता है कि आप राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अभियान को कैसे लेते हैं? क्या हिंदुत्व अहम मुद्दा रहेगा अगले चुनाव में? 1.5 मिनट में आप अपनी बात कृपया खत्म करें। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं वीएचपी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से विषय रख लिया। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेके आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से हम हर धर्म के लिए, हर समाज को एक जैसा लेके हम आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप कोई छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देके, झूठ बोलकर अगर फरेब करेंगे और हमारे हिंदू समाज के लोगों को जो लव जिहाद की हम बात कर रहे हैं, जो कानून बना है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से उस कानून के तहत कार्य किए जाएंगे। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है जो गैर धर्म के लोग हैं कि क्यों हिंदुओं को टारगेट करके, क्यों भोले भाले आदिवासी वर्ग को टारगेट करके उनको आप प्रलोभन देके, कभी शिक्षा का आप प्रलोभन देते हो, कभी आप पैसों का प्रलोभन देते हो, और उनका धर्मांतरण कराने के लिए क्यों ये काम किए जाते हैं? सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जाएगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कोई भी अगर इस तरह से कोई कार्य करता है, और मैं तो आज की घटना का भी बताना चाहूंगा। आज भोपाल शहर में जो आपने आईबीसी ने भी प्रमुखता से उस खबर को उठाया था, एक हिंदू बालिका के साथ मौलाना और अन्य लोग मिलकर उसको धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जाए? अरे आपके धर्म में आपके लोग हैं, आप उनको संभाल के रखिए। हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म में रहे, वो अपने काम करें। पर आप प्रलोभन देके, झूठ करके, टीका लगा के, कलावा पहन के अगर आप झूठ बोल के उनसे दोस्ती करने का काम करते हो, उनको छल करने का काम करते हो, उनसे कपट करने का काम करते हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आईबीसी जन सरोकार के, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से। स्वदेश जी, एक सवाल सीधा आपसे भी है, क्या राहुल गांधी की यात्रा और उसके दौरान जैसे वो प्रवेश करेगी, उनका महाकाल लोक जाना हो, या फिर नर्मदा जी के किनारे पहुंचकर पूजन अर्चन हो, या अन्य हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों के पास जाना, क्या प्रतीकों की पॉलिटिक्स अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिसके आरोप उस पर लगते हैं? और साथ में जो वीएचपी का अभियान चलने वाला है, इस पर भी आप अपनी बात रखें। शुरुआती बात 1.5 मिनट के भीतर। देखिए पुनीत जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा और निश्चित रूप से समाज के लिए बड़ा सरोकारी विषय है। और इस विषय में सबसे पहली बात तो ये है
कि धर्म परिवर्तन होता क्यों है। धर्म परिवर्तन होने की सबसे बड़ी वजह होती है, एक व्यक्ति करता सहूलियत के लिए। जैसे धर्मेंद्र को शादी करनी थी, भाजपा की सांसद हेमा मालिनी से विवाह करना था दूसरा, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन अपनी सहूलियत के लिए किया। एक धर्म परिवर्तन करता आदमी अपनी सुविधा के लिए, एक धर्म परिवर्तन करता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए और आस्थाओं के लिए। तो 3 तरह से धर्म परिवर्तन होता है। अगर चौथी तरह से कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात जोड़नी होगी, गरीब आदिवासी क्षेत्रों में आदमी अपने रोजमर्रा की चीज़ों के लिए मोहताज है, शिक्षा के लिए मोहताज, खाने के लिए मोहताज, स्वास्थ्य के लिए मोहताज, हर तरह से उनको दुमन उनका हो रहा है। तो ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी अगर हो जाए तो वो मजबूरी में धर्म परिवर्तन नहीं होगा। अब बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश जी जैसा अभी बोल रहे थे, इनके खुद के विधानसभा में, हुजूर विधानसभा में 4 प्रकरण आ चुके हैं, एक तो रजिस्टर्ड भी हो गया है कल परसों ही। कुल मिलाकर के धर्म परिवर्तन आपकी खुद की विधानसभाओं में हो रहा है और आपको ध्यान नहीं है। सरकार आपको इसमें संजीदगी रखना चाहिए। रहा सवाल राहुल गांधी जी की यात्रा का, तो कोई भी बड़ा नेता हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो या आम आदमी हो, किसी भी राज्य में जाता है, किसी भी शहर में जाता है, किसी भी देश में जाता है, वहां के जो भी प्रसिद्ध देवी देवता होते हैं, क्योंकि हम आस्थावान देश के नागरिक हैं, हम वहां जरूर मत्था टेकने जाते हैं। और कांग्रेस कभी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ती। चाहे राम मंदिर की बात कहो तो राम जन्मभूमि के पट राजीव गांधी ने खुलवाया, पर राजनीति कभी नहीं की। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने निश्चित रूप से, चाहे वो कॉरिडोर निर्माण हो उज्जैन का, माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की योजना बनाकर उसको आगे बढ़ाया, पर उस पर राजनीति कभी नहीं की। 1000 गौशालाएं बनाई, कभी राजनीति नहीं की। चलिए, आपने अपनी बात रखी स्वदेश जी। मैं इन सारी बातों के उत्तर डॉक्टर केसवानी से लूंगा, हमारे साथ में वो सक्षम है उत्तर देने के लिए। फिलहाल डॉक्टर विमल चोपड़ा जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर चोपड़ा, छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति पर एक बयान से जो यहां बात चली थी वो अब राम किसके हैं और कौन से वाले हैं इस तक आ गई है। यहां भी मूलतः हिंदुत्व को लेकर एक बहस छिड़ पड़ी है। कांग्रेस कहती है आप युद्धक राम की प्रतिमा हमेशा आगे करते हैं, चित्र आगे करते हैं, जबकि वो कौशल्या की गोद वाले राम की। क्या इनके बीच में ये जो नई बहस का एजेंडा है ये चुनाव तक जाएगा, आगे चलेगा, रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा? देखिए, ऐसा है, रामचंद्र जी के अनेकों रूप है। आज जो संघ परिवार के माध्यम से आप कह ले, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें रामचंद्र जी की सौम्य मूर्ति लगने वाले, और कहीं रामचंद्र जी अपना रौद्र रूप भी दिखाते हैं। और यह हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत नहीं है और किसी को मौत के घाट उतारना भी गलत नहीं है। लेकिन वहीं रामचंद्र जी का एक आध्यात्मिक रूप भी है, सौम्य रूप भी है, राम दरबार का रूप भी है, जिसकी मूर्ति अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो राम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदुत्व एक होता है दिल से मानना और एक होता है दिमाग से मानना। भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग हिंदुत्व के लिए दिल से जो है उसके साथ हैं। उनको वोट से चिंता नहीं है कि हम हिंदुत्व के साथ है तो वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग दिमाग से हिंदुत्व का उपयोग करते हैं कि हिंदुत्व का उपयोग तब करो जब वोट मिलेगा, और जब वोट नहीं मिलेगा तो हिंदुत्व को छोड़ दो। ये कांग्रेस की नीति रही है। आपको बता रहा हूं, साहबानों का प्रकरण हुआ देश में, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, और आज कांग्रेस को लग रहा है कि रामचंद्र जी के नाम से वोट मिल सकता है तो रामचंद्र जी की मूर्ति लगाएंगे, छत्तीसगढ़ महाकाली की मूर्ति लगाएंगे, भारत माता की मूर्ति लगाएंगे और हिंदुत्व की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। लेकिन कल आपने जो बात की, अब जरा इस पर उत्तर लेने की बारी है। आपके पास वापस लौटूंगा। शुरुआती बात आपने रखी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपने सबको सुन लिया, डॉक्टर चोपड़ा को खासतौर पर आपने सुना होगा। क्या उत्तर आप देंगे? क्या कांग्रेस अब हिंदुत्व की राजनीति चुनाव के लिहाज से शुरू कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो? क्या बीजेपी को फॉलो करना पड़ रहा है इस मामले में, जैसा उनका आरोप है? देखिए पुनीत जी, बहुत सीधी सी बात है। हिंदुत्व का एक व्यापक अर्थ होता है, एक आस्था का होता है, एक धर्म का होता है, एक राजनीति का होता है। भारतीय जनता पार्टियों के लिए राम जी या हिंदुत्व एक राजनीति का मंच है। इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। पहले मैं मध्य प्रदेश की घटना जिक्र करूं, पिछले 20 वर्षों से यदि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच के 1-1.5 साल के स्वर्णिकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 18 साल से शिवराज सिंह की भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी यदि वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है
तो ये बेहद दुखद और ये उनकी व्यक्तिगत असफलता है। ये कानून जो श्यामाचरण शुक्ला जी ने बनाया था, तत्कालीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, धर्मांतरण विरोधी कानून, उसका पालन करने में शिवराज सिंह या भारतीय जनता पार्टी क्यों असफल हुई, यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा खड़ा होता है। और इसके बाद जो माननीय विमल चोपड़ा जी ने कहा, राम जी का अनेक स्वरूप है, सबरी के राम, निषाद राज के राम, लोगों की मदद करने वाले राम, विश्व को पालने वाले राम। लेकिन जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, राम के कुछ भक्त कालनेमी भी हुआ करते थे, छद्म राम भक्त। तो मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि बृजमोहन भैया ने बातों ही बातों में स्वीकार लिया कि जो कालनेमी स्वरूपा राम के भक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। इनको बड़ी तकलीफ है यदि हम धर्म की बात करते थे कि हमारे संस्कार में महात्मा गांधी जी का भी सुबह जब प्रातःकाल होता था तो राम भजन से ही चालू होता था और उसी से ही कांग्रेस की प्रभात फेरियां निकला करती थी। उस समय ये इनको बड़ा तकलीफ हुआ करता था। आज जब राम जी का आशीर्वाद, राम जी का साथ, हिंदुत्व का विश्वास इनकी सच्चाई को पहचान चुका है, इनको जान चुका है, अब ये छटपटा रहे हैं और धर्म का जो अफीम है लोगों को चटा के मदान करके फिर से वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। चलिए अब बारी है खुले उत्तर देने की। आपने एक बात की, डॉक्टर दुर्गेश आप उत्तर दें। लगातार 18 सालों से सरकार, फिर भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो शुक्ला जी अभी इतनी बातें कर रहे थे, उनको भगवान श्री राम जी के बारे में सब मालूम है और वो सब बातें कर भी रहे हैं। पर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को शुक्ला जी ये तो बताइए कि करोड़ों रुपए खर्च करके आपने वकीलों को वहां पे कोर्ट में खड़ा किया कि और वहां पे नाकार दिया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी भी तरह से। और उसके बाद आप बताइए कि आप ही के नेता दिग्विजय सिंह जी जब मुहूर्त निकलता है वहां का, राम मंदिर का पूजन होता है वहां पे, तो उसमें भी अगर कोई काम, अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है तो वो आप करते हैं। भगवा आतंकवाद किसने नाम दिया? ये आप लोग हैं। ये आपका जो उन्होंने बृजमोहन जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से कालनेमी के रूप में हैं आप लोग। क्यों आपको इन सब चीजों की, जब आप रंगे लगाने वाला कौन था? राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाला कौन था? वो आप लोग हैं, पूरा देश जानता है। और अब आपको लगा है कि 440 पे से हम 40 पे आ गए हैं तो भगवान श्री राम जी के चरणों में जाएंगे? नहीं, अरे आपको तो जनता माफ नहीं करेगी। आप क्या मध्य प्रदेश? चलिए आप दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए। तो और शुक्ला जी आप उत्तर दीजिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी आप शांत कर दीजिए, आप उनको शांत कर दीजिए। अपना उत्तर कहिए, आप खुली डिबेट है। झूठ का पुलिंदा इस देश का इतिहास का कोई भी छात्र बता देगा। केसरवानी जी, आपके झूठ का पुलिंदा इस देश का कोई भी इतिहास का छात्र बता देगा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति नेहरू जी के शासनकाल में सन 1947 में रखी गई थी। रामलला की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के उपस्थिति में अयोध्या में रखी गई थी। ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया। और सुनिए, कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। और सुनिए, राम सेतु का विरोध कांग्रेस ने नहीं, राम सेतु परियोजना समर्थक लोग हैं आप सुनने की ताकत रखिए केसरवानी जी, की ताकत रखिए। आप दोनों को रोकेगा, डॉक्टर चोपड़ा से मैं पूछता हूं, आप दोनों को रोकेगा। डॉक्टर चोपड़ा कौन है जो कालनेमी की तरह पूजा कर रहा है राम की? राजनीति में, प्रतिमानों की राजनीति में कौन आगे निकलता दिख रहा है इसमें? अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुरोध है मेरा बाकी दो लोगों से, कृपया आप सुन ले फिर उत्तर दें। जी, भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, हिंदू उनके लिए या हिंदुत्व उनके लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। लेकिन कांग्रेस जब समय मिलता है कि किस चीज से वोट मिल सकता है वो पढ़ने मांगती है। नोट लिया और वोट लिया, हजारों लोग मर गए। आप ही सिकुड़ता जा रहा है मंदिर बना, अखंड भारत जो हमारा है, पहले अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदू बाहुल्य था, क्यों कट गया? पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, क्यों कट गया? बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, क्यों कट गया? म्यांमार और बर्मा हमारे हिस्से थे, क्यों कट गए? कश्मीर आज कटने की कगार पर है। केरल चले जाइए, बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, क्यों ये हमारे देश के कटने के कगार पर है? चीन पर क्यों चोपड़े साहब आप? अरे चीन पर तो बोल दीजिए कुछ। स्वदेशी उत्तर दे रहे हैं, स्वदेशी उत्तर दे रहे हैं आपकी बात
आंधी चलेगी। अरे भाई विद्वान प्रवक्ता जी, चीन की बात भी कर लीजिए। जो सरकार आपकी नकार रही है और हमारे फौजी शहादत दे रहे हैं और चीनी घुसपैठ करके वहाँ अपने गांव तक बसा रहे हैं, उसमें चुप क्यों है? अरे बोलिए तो। उन्होंने धर्मांतरण का कानून बनाया। आपको बता दूं, शुक्ला जी कह रहे थे महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी डिबेट हो रहा है कि क्या हो रहा है? चलिए, आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय चोपड़ा जी, स्वदेश शर्मा जी, डॉक्टर केसवानी जी, इसीलिए सबको अलग अलग सुना और कहा कि आप एक दूसरे की बात को सुनकर उत्तर दें। फिलहाल जो एक साथ होने वाली जो डिबेट थी, इसमें आप चारों ने अपने अपने पक्षों में जो बातें की हैं, फैसला जनता करने वाली है। लेकिन जो मुद्दा हम डिकोड करने आए थे, हर कोई दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि वो प्रतिमानों की पॉलिटिक्स में या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में केवल चुनाव तक इसका सहारा लेते, बाकी असल काम नहीं करते। लेकिन जनता अच्छी तरह समझ रही है असल काम कौन कर रहा है और कौन केवल नाम की पॉलिटिक्स कर रहा है। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं हृदय से, बहुत धन्यवाद।